खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 2 सितंबर 2024 साल की सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या पर पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। इन 5 राशियों पर साक्षात माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। अचानक से बनोगे करोड़पति मालामाल। जी हाँ दोस्तों, कई सालों के इंतजार के बाद इस बार सोमवती अमावस्या पर कुछ ऐसे महायोग बनने जा रहे हैं जिससे कई राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। कई लोगों की धन और कर्जे की समस्या अब दूर होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही धन प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या पर क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, साल 2024 में 2 सितंबर यानी कि भाद्रपद अमावस्या सोमवार होने के कारण इस दिन सोमवती अमावस्या के नाम से मनाया जा रहा है। सोमवती अमावस्या पर बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग, सुकर्मा योग, केदार योग, वर्धमान योग और स्वार्थ सिद्धि योग बनने से इस बार सोमवती अमावस्या का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद सितंबर से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो सोमवती अमावस्या पर सभी व्यक्तियों को अपने कार्य क्षेत्र में मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति रहेगी। जो भी मीन राशि वाले व्यक्ति, अगर आप कोई भी काम कारोबार करते हैं, चाहे अपने स्वयं का व्यापार हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, आपको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सितंबर के महीने से ही आप लोगों का भाग्य उदय होगा। अचानक से धन लाभ प्राप्त होगा, जिससे अगर आप किसी भी प्रकार के पुराने कर्ज से परेशान है, चाहे बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से, गली मोहल्लों वालों से कोई भी रुपए पैसे उधार ले रखे हो, तो दोस्तों अचानक से धन लाभ मिल सकता है। आने वाले 3 महीनों में धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आप लोगों के लिए शानदार रहने जा रहा है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी मीन राशि वाले चाहे कुंवारे हैं या सिंगल है, दोस्तों लड़का या लड़की दोनों के लिए ही विवाह के सुंदर योग बनेंगे। आपके लिए विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से साल 2024 के जो ये 3-4 महीने हैं, ये आप लोगों के लिए काफी अच्छे और सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। आप लोगों को सोमवती अमावस्या के बाद बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपके जो बॉस है, आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है, वो आपके काम से खुश रहेंगे और आपको प्रमोशन भी दे सकते हैं। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि सोमवती अमावस्या पर अगर आप कर्ज से परेशान है तो दोस्तों इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और भगवान श्री बजरंगबली जी के मंदिर के आसपास केले का पौधा लगाएं और उस पौधे की नियमित रूप से देखभाल करें। जैसे जैसे वो केले का पौधा जो है वो बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, उसी के आधार पर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी और दोस्तों 1 साल के अंदर अंदर ही आप लोग कर्ज से भी मुक्त बनेंगे। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो सोमवती अमावस्या के बाद सितंबर से ही आप लोगों को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। करियर में आपको नई दिशा या कोई भी बड़ी सफलता मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए व्यापार को आगे बढ़ाने का सुनहरा मौका हाथ लगेगा। आप अपने कार्य का विस्तार कर पाएंगे और उसमें आपको शानदार मुनाफा भी मिलेगा। अचानक से धन लाभ होने की संभावना है, जिससे आप लोगों की आर्थिक उन्नति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े लोगों को मेहनत का शानदार फल मिलेगा। जो भी मिथुन राशि वाले विद्यार्थी है, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से अगले 6 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों को सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। सेहत और पारिवारिक जीवन दोनों ही ठीक रहने जा रहा है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा। पति पत्नी के बीच अगर लंबे समय से कोई भी वाद विवाद या मन मुटाव वाली स्थिति बन रही थी तो वो दूर होगी। आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सोमवती अमावस्या वाले दिन
सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले तिल से भगवान सूर्य देव का जल का अर्घ्य दें। मतलब जल के पात्र में कुछ काले तिल डाल दीजिए और दक्षिण दिशा में खड़े होकर जब सूर्योदय हो रहा हो ना, उस समय सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए। और साथ ही इस दौरान अपने पितृजनों का स्मरण करते हुए आपसे कोई भी गलतियां हो रखी है ना, तो उनसे क्षमा याचना कीजिए। इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली या राशि में कोई भी पितृदोष है ना, तो वो दूर होगा और आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष जैसा कोई मारक योग तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से लगातार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। अगर कुछ भी दिक्कत है ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाए, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो सोमवती अमावस्या का जो दिन है ना, ये कई दुर्लभ योग बना रहा है, जिससे 2 सितंबर के बाद आप लोगों के जीवन में सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। करियर में आपको नई नई उपलब्धियां मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, भौतिक सुख सुविधाओं में आप जीवन गुजारेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके कार्यों में अगर कोई भी बाधाएं आ रही थी तो वो दूर होगी। लगभग हर एक कार्य में आपको मनचाही सफलता मिलने वाली है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं वो अपने व्यापार का विस्तार कर पाएंगे, आपके व्यापार में कोई भी नया पार्टनर आ सकता है, धन की इनकम बढ़ेगी, लंबे समय से जो भी रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो फिर से चल पड़ेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, विरासत में संपत्ति मिलेगी यानी कि पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों के लिए 5 अंगुलियां घी में डूबी रहने वाली है, यानी कि हर एक जगह से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सोमवती अमावस्या वाले दिन जीवन में सफलता पाने के लिए भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा करें और आपके जो भी गुरुजन है उनका आशीर्वाद लें। या आपने किसी को भी गुरु नहीं बना रखा है ना, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। और उसके बाद आटे की आपको 108 गोलियां बनानी है, जो गेहूं का आटा है उसकी 108 गोलियां बनाकर, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसे अपने आसपास कहीं पर भी तालाब हो, नदी हो, वहां पर जाकर मछलियों को खिला दें। इस उपाय को करने से भगवान श्री बजरंगबली जी के आशीर्वाद से आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। चलिए जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर
भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी सोमवती अमावस्या पर जो महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों को धन का लाभ दिलाने वाले हैं। एक तो आप लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, साथ ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें भी आपको फायदे का सौदा मिलने वाला है। करियर के क्षेत्र में आप जो कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पुराने किसी भी मित्र से आपकी मुलाकात होने वाली है और आपकी जो सेहत है, आपका जो स्वास्थ्य है वो पहले की तुलना में आसान रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अगर कोई भी मकर राशि वाले पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, साझेदारी में व्यापार करते हैं, तो आपको मोटा मुनाफा मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ आपको सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सोमवती अमावस्या वाले दिन अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज है, कर्ज से आप परेशान हैं, तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, यानी कि श्रीफल लेना है, लेकिन पूरा जटा वाला है ना, जिसमें पानी भरा हो। पानी वाला नारियल लेकर उस पर आपको लाल रंग का धागा रक्षा सूत्र के हिसाब से 7 बार लपेट देना है। चाहे आप लच्छा लो, रक्षा सूत्र लो या लाल रंग का कोई भी धागा लो। मन में स्मरण करें कि हे श्रीफल देव, मैं आपको रक्षा सूत्र अर्पित करता हूं, और 7 बार उस नारियल पर आपको लपेट देना है। उसके बाद आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोवांछित मनोकामना है, जो भी आपकी दबी हुई इच्छाएं हैं, वो जल्द से जल्द पूर्ण होगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ सोमवती अमावस्या से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।